नमस्कार स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बात करने वाले हैं कल की प्रेजेंटेशन। कल यानी 16 मार्च 2026 में आपका कंप्यूटर साइंस का जो पेपर है उसकी प्रेजेंटेशन की बात करेंगे और चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे। तो आपका समय न खराब करते हुए शुरू करते हैं। डायग्राम की बात भी इस वीडियो में हम करने वाले हैं। कंटेंट इंडेक्स में देखते हैं चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन पे बात करेंगे पहले और फिर करेंगे पेपर प्रेजेंटेशन के बारे में। ये आपका चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है। तो पहला चैप्टर है आपका डिजिटल लिटरेसी एडवांस्ड। तो आपको इसमें से 8 मार्क्स का आना है। आपको 2 MCQ आएंगे एक एक नंबर के, जो बोर्ड ने दिया है ऑफिशियल साइट से वो है ये। बाकी कई बार चेंज भी हो जाता है, बोर्ड अपनी इसमें टिका नहीं रहता है, कई बार ये अपनी मर्जी से चेंज भी कर देता है। तो आपको इसके पूरे भरोसे नहीं रहना है, परंतु अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इस हिसाब से चल सकते हैं। तो बात करते हैं MCQ की। MCQ मैंने बोल दिया कि 2 क्वेश्चन है, इसमें एक एक नंबर के आने हैं। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आने हैं आपको 3-3 नंबर के 2 क्वेश्चन आने। इसमें से 3-3 नंबर के लिए आपने इस जो है चैप्टर को पढ़ लेना है। 2 क्वेश्चन आने हैं और एक एक नंबर के 2 क्वेश्चन यहाँ जो है आने हैं। नेक्स्ट चैप्टर चलते हैं, नेटवर्क एंड इंटरनेट कॉन्सेप्ट्स। इससे 9 नंबर का आना है। 2 इससे भी MCQ आने हैं और 2 MCQ इससे आने हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आने हैं। 2-2 नंबर के क्वेश्चन आने हैं, इससे 2 क्वेश्चन आने हैं। तो यहाँ आपको 2 नंबर के आने हैं 2 क्वेश्चन। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आना है 3 नंबर का 1 क्वेश्चन इसमें आना है। नेक्स्ट चलते हैं, तीसरा चैप्टर है डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन वर्ड प्रोसेसिंग एडवांस्ड। इससे 11 नंबर का आना है आपको। MCQ 2 नंबर के आने हैं। सभी चैप्टरों से जो आपके हैं MCQ बराबर बांटे गए हैं। सभी चैप्टरों से आपको MCQ आने हैं, 2-2 नंबर के आने हैं और 8 कुल मिला के बनते हैं। 8 MCQ आपको पूरे पेपर में इसमें आने हैं। अब बात करते हैं तीसरे चैप्टर की। इसमें आपको 3-3 नंबर के 3 क्वेश्चन आने हैं। 3-3 नंबर के आपको 3 क्वेश्चन इसमें आने हैं और MCQ मैंने आपको बोल दिया 2 आने हैं हर चैप्टर से। नेक्स्ट है फोर्थ की डिजिटल डाटा टेबुलेशन स्प्रेडशीट। तो इसमें भी आपको 2 MCQ आने हैं और वेरी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से आने हैं, जो बोर्ड ने ये ऑफिशियल साइट में दे रखा है। बाकी अगर चेंज होता है तो इसकी गारंटी मेरी नहीं है, क्योंकि ये बोर्ड वालों ने दिया है, तो उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। तो 40 मार्क्स का आपकी ये थ्योरी एग्ज़ाम हो जाता है, बाकी आपका 60 मार्क्स का प्रैक्टिकल है, आप सभी को पता ही है। नेक्स्ट चलते हैं। तो मुझे यह पढ़ के बड़ा अच्छा लगा, शिल्पा कुमारी ने शिमला से किया था मैसेज कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं। हाँ, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, मेरे पास कोई टीम नहीं है, मैं अकेला ही एडिट करता हूँ और बल्कि तो मोबाइल फ़ोन से ही मैं एडिट कर रहा हूँ, मेरे पास कोई भी ऐसी कोई हेल्प है नहीं, फिर भी मैं लगा हुआ हूँ आपकी हेल्प में। तो अब बात करते हैं प्रेजेंटेशन की। प्रेजेंटेशन शुरू करते हैं। ये आपकी OMR शीट का पेज है, आपको पता ही है, ये दिशा निर्देश है। हाँ, तो आपको क्वेश्चन 2 से आई थिंक क्वेश्चन 2 से ही आपके ये क्वेश्चन शुरू होंगे, क्योंकि पहले क्वेश्चन में आपको 8 MCQ आएंगे, उसके लिए OMR शीट है। तो क्वेश्चन 2 से आपकी ये शीट शुरू होएगी। तो इसमें LED डिस्प्ले का क्वेश्चन था, तो आपको क्वेश्चन नहीं लिखना है। अगर टाइम है तो आप लिख सकते हैं क्वेश्चन, पर नहीं लिखना है, एक लाइन आपको यहाँ छोड़ देनी है। अगर आप क्वेश्चन लिखते हैं तो क्वेश्चन आपको इस लाइन में लिखना है, एक लाइन उसके बाद छोड़कर नीचे से ये कर देना है शुरू। ये इंग्लिश में मैं बता रहा हूँ आपको, हिंदी वाले आगे है, अगली स्लाइड में है, उसमें बता दूंगा। तो अंडरलाइन आपको कैसे करना है, पेंसिल से आपको अंडरलाइन करना है, सिर्फ मेन पॉइंट करना है। ये जैसे आपका 2 नंबर का क्वेश्चन था, तो इसमें आपने 2 से ज़्यादा अंडरलाइन नहीं करना है, क्योंकि इससे एग्जामिनर कंफ्यूज हो जाता है कि मेन पॉइंट है कौन सा। इसलिए आपको सिर्फ 2 ही बार अंडरलाइन करना है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इस तरीके से स्टार्ट करना है, 2 लाइनें यहाँ छोड़ देनी है, क्वेश्चन 3 इस टाइप से लिख देना है बीच में आपको, और इस तरीके से आंसर शुरू कर देना है। मार्जिन आपने इस पेपर में भी लगाना है। मार्जिन आपको थोड़ा सा रख देना है, ज़्यादा गैप नहीं देना आपने, मार्जिन में थोड़ा कम रखना है। पेंसिल से मार्जिन लगाना है, पेंसिल से ही अंडरलाइन करना है, मतलब पेंसिल का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग आपने इस पेपर में करना है। सजावट के लिए आप
स्केच कलर का यूज़ करते हैं, पर नहीं करना है, आपको पेंसिल का यूज़ करना है और सिंपल अपने पेनों का यूज़ ही कर लेना है। नेक्स्ट चलते हैं हिंदी मीडियम वालों के लिए। ये मैंने साइंस का ले रखा है, पर आपका कंप्यूटर की जो प्रेजेंटेशन है वो भी इससे मिलती जुलती है। तो मान लो आपका ये लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले के ऊपर है, तो इस तरीके से आपको अंडरलाइन कर लेना है, जैसे इसमें किया हुआ है उस टाइप से आपको अंडरलाइन कर लेना है। और ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए वैसे ही 2 लाइनें छोड़ देनी है आपने, 1 लाइन यहाँ छोड़ देनी है, और ये आपका मार्जिन है। इस टाइप से आपको करना है हिंदी मीडियम वाले। इंग्लिश मीडियम वाले को मैंने ये बता दिया कि इस टाइप से करना है, सेम ही है। तो अगर आपने मेरी ये वाली वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने 5 क्वेश्चन पेपर है, आई थिंक 5 है, हाँ 5 है, क्योंकि एक मॉडल पेपर भी है इसमें, तो ये वीडियो आपने नहीं देखी तो पूरी देख लो, क्योंकि इसमें MCQ है 8 5 40 32 MCQ है इसमें, और सॉल्यूशन के साथ है। पेपर में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी इससे। नेक्स्ट चलते हैं डायग्राम। मेन चीज़ है डायग्राम। डायग्राम आपका इस टाइप का आप बनाएंगे इसमें डायग्राम। तो डायग्राम वाला क्वेश्चन आपने इस टाइप से कर लेना है, ऊपर वैसी हेडिंग डाल देनी है। यहाँ इसमें लास्ट जो 5वां क्वेश्चन है, 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा आपको ये डायग्राम वाला, या हो सकता है 4 नंबर का भी आए, जो भी आए उस हिसाब से आपने कर लेना है। तो इसमें A भी पार्ट होता है, तो इसका A पार्ट है, इस टाइप से आपने लिख देना है, आंसर कर देना है। और आपको इसमें एक गलती है कि इसमें पॉइंट नहीं लगाए। इसमें था कि क्वेश्चन था कि डिस्क्राइब क्या था कि मेन पार्ट ऑफ दी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, तो इसमें हेडिंग नहीं जाए। जैसे टाइटल बार है तो 1, यहाँ दूसरी हेडिंग आनी थी, तीसरी आनी थी, चौथी आनी थी, 5वीं आनी थी, और ब्लैक पेन से हेडिंगें होनी थी। तो आपने हेडिंगें कर लेनी है। मैंने एडिट थोड़ा फास्ट किया है इसलिए मैं कर नहीं पाया इसको। तो इस टाइप से आपको डायग्राम बनाना है। डायग्राम में आपने इस टाइप से बनाना है, जिस टाइप से ये बना है। ये आपका अगर मान लो ये क्वेश्चन आता है तो आपने इस टाइप से डायग्राम बना लेना है। अगर आपका थोड़ा अलग भी आता है इससे, तो भी आपको इससे थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि किस तरीके से आपने डायग्राम बनाना है। तो स्केल तो आपको ले जाना ही पड़ेगा, कंप्यूटर का एग्ज़ाम है तो स्केल के बिना तो ये संभव है ही नहीं कि आपका सही ढंग से डायग्राम बन जाए। डायग्राम में आपको थोड़ा बहुत कलर का यूज़ भी करना है, पर कलर का यूज़ ऐसे करना है कि जैसा असलियत में जो आपको स्क्रीन में, कंप्यूटर की स्क्रीन में प्रैक्टिकली कलर दिखता है, वैसा ही कलर आपको उसमें भी दर्शाना है, तो आपको अच्छे मार्क्स एग्जामिनर देगा। अगर आपको डिफरेंस वाले क्वेश्चन आए, ये मैंने साइंस से लिया हुआ है, डिफरेंस वाले क्वेश्चन आए तो आपको इस तरीके से अटैम्प्ट जो है कर लेने हैं। यहाँ मान लो LCD और LED में डिफरेंस आया, तो आपने लिखना है यहाँ डिफरेंस बिटवीन LED और LCD। यहाँ LED, यहाँ LCD, 1 2 3 4 करके पॉइंट डाल देने, यहाँ इस करके पॉइंट डाल देने। मार्जिन आपका सेम का सेम वैसा ही रहेगा। तो ये आज का कंटेंट इतना ही था। अगर आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट फॉर न्यू टॉपिक्स। थैंक यू।